गाइस, आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों से ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम एक मॉरल स्टोरी सुनते हैं, राजा की कहानी। राजा की जो कहानी है वो एक छोटे से प्रांत की है। प्रांत का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक में वो राजा धूल से परेशान था। जहाँ देखो तो उसको धूल ही नज़र आती थी और वो धूल से उसको एलर्जी था। तो वो अपने राजा जो थे वो मंत्री से कहते थे और अपने प्रिय मित्र से कहते थे कि मुझे ये धूल पसंद नहीं है, मुझे एलर्जी है इस धूल से, तो प्लीज़ मुझे ये धूल से दूर रखो। मुझे दूर से साफ़ सफाई करना वाले एक व्यक्ति चाहिए, तो मुझे वो व्यक्ति ला कर दो। मुझे कोई तो होगा जो साफ़ सफाई कर सके। तो जो राजा हैं वो बोलते थे कि कोई व्यक्ति लेके आओ, कुछ तो करो जिससे कि ये प्रदूषण ना हो। तब एक दिन मंत्री ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो पूजा पाठ करते हैं जिससे कि भगवान जो वायुदेव है वो ना चले, तो धूल भी ना हो। तो वो पंडित को बुला के लाते हैं। पंडित आते हैं, पंडित अपने नाना प्रकार के पूजा पाठ करते हैं जिससे कि धूल ना हो। और बहुत से लोगों को लेके आते हैं मंत्री कि इससे कुछ हो। बहुत सारे लोग आते हैं जिससे कि राजा संतुष्ट हो, पर राजा संतुष्ट हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो धूल कम ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे दिन पे दिन लोग आते गए। राजा तो खुश ही नहीं हो रहे थे। तो एक दिन मंत्री ने क्या किया, धीरे धीरे से उसने राजा से कहा कि चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो राजा के लिए उन्होंने नाना प्रकार के कार्य किए, तब भी राजा को प्रसन्नता नहीं मिली क्योंकि धूल जा ही नहीं रही थी। आए दिन रोज़ ही धूल आ जाता। जैसे वो साफ करते कुछ दिन बाद फिर धूल आता। अब क्या करे मंत्री भी। लेकिन मंत्री ने क्या किया, उनके आंगन में धूल था बहुत सारा, तो मंत्री ने पानी डाल दिया उस धूल में। तो राजा ने बोला कि आपके पैरों में अब धूल नहीं लगेंगी, आप चलिए इसमें। तो जैसे ही राजा उस धूल पानी में पैर रखा और वो राजा फिसल के गिर गया। तो अब राजा को चोट लग गई। अब राजा मंत्री के ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि तुमने ये कैसा उपाय खोजा कि मैं गिर ही गया। अब कैसा उपाय किया तुमने, अब मुझे ये बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई, मुझे उल्टा चोट भी लग गया तुम्हारी वजह से। अब मैं क्या करूं? अब उसे बहुत सारी डांटें भी मिली। अब उसे दंड मिलने वाला था। वो सोच रहा था कि मुझे अब दंड मिलेगा। अब राजा तो दंड नहीं देंगे उन्हें। चलिए उनका गलती को माफ़ किया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, पहली गलती तुमने की है इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा ना करो। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने सोचा कि ऐसा क्या करूँ कि धूल चला जाए। तो उसने क्या किया, नगर में ढोल नगाड़ों से ऐलान कराया कि जो व्यक्ति धूल को हटा देगा, साफ़ सफाई करेगा, हमेशा के लिए धूल हटा देगा, उसे राजा जी पुरस्कार देंगे। अब लोग भी सोचने लगे, एक नगर से एक नगर ऐसे ऐलान करा दिया गया कि जो भी धूल हटाएगा राजा जी उन्हें अच्छे से अच्छे पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो जो भी हटाएगा वह सोच विचार करके आए। तो एक दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि कुछ और उपाय करता हूँ कि राजा जी को प्रसन्नता मिले। तो एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ उपाय राजा जी के पास रखते, तो वो राजा जी को प्रसन्नता भी नहीं होती क्योंकि वो सारे चीज़ें असफल हो चुके थे पहले। तो भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन एक जो मोची था उसने सोचा कि चलो आज मैं राजा जी के पास जाता हूँ और अपना प्रस्ताव उनके सामने रखता हूँ, जिससे कि राजा जी को प्रसन्नता भी मिलेगी और मुझे इनाम भी मिलेगी, जिससे कि मेरा घर परिवार भी चले। जो मोची था वो बहुत ही गरीब घर से था, जिसका घर रोज़ कमाता और रोज़ खाता ऐसा था। तो वो रोज़ जो इनकम 1-2 रुपये जो कमाता वो अपने बीवी बच्चों के लिए खाना लेके जाया करता था।
तो उसने सोचा कि अगर राजा जी मेरे इस प्रस्ताव से खुश होंगे तो अच्छा खासा मुझे इनाम देंगे और उससे मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खाना का व्यवस्था भी कर सकूँगा और कुछ बरसात के मौसम में अपनी कुटिया को ढक सकूँगा। तो चलता हूँ, कल सुबह मैं अपने राजा जी के महल में जाऊँगा और उनसे ये प्रस्ताव रखूँगा। तो जैसे ही भोर हुआ तो उसने तुरंत नहा धो के तैयार होके वो तुरंत राजा जी के पास जाने लगा। उतने में पहरेदार जो होते हैं वो उन्हें वहाँ रोक देते हैं पहले दिन। तो उसने कहा कि मुझे राजा जी से मिलना है, कृपया मुझे राजा जी से ये प्रस्ताव उनके लिए रखना है जो धूल हटा सके, तो कृपया मुझे जाने की अनुमति दें और राजा जी से ये प्रस्ताव आप बताइए कि मैं आया हूँ। उन्होंने उस दिन उसे वहाँ से भगा दिया। तो वो बहुत ही दुखी निराश होकर अपने घर पे आया और उसकी जो पत्नी थी उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, आज इतना उदास क्यों हो तुम्हारी बात राजा जी से नहीं हुई? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जो पहरेदार थे वो मुझे वहाँ से भगा दिए, तो मैं क्या करूँ अब? तो उन्होंने बोला कि आप निराश मत होइए, आप जाइए, आप दोबारा जाइए वहाँ पे और राजा जी से मिलकर आइए इस बार। तो उसने बोला ठीक है, चलो मैं दोबारा प्रयत्न करता हूँ और राजा जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो राजा जी से मिलने के लिए वो पुनः दोबारा कोशिश करता है जाने की। अगले दिन जाता है तो उन्हें वापस पहरेदार बोलते हैं कि फिर से आ गए। तो राजा जी जब किसी से भी प्रसन्नता नहीं हुई तो आपसे क्यों होंगे, आज जाओ यहाँ से। तो दूसरे दिन भी आया तो उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी, उन्होंने फिर कहा ऐसे निराश नहीं होते, आप फिर से जाइए और उनसे बात कीजिए। तो वो जैसे ही दोबारा वो वहाँ पे गए अगले दिन, तो वहाँ पे मंत्री जी बाग बगीचे में टहल रहे थे। उतने में उनकी नज़र उस मोची पे पड़ी। मोची को जब वो पहरेदार वापस भगा रहे थे कि जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है, तुम वापस आ जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारा, ऐसे करके बहुत सारे डांट लगा रही थी उनको। तो जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे तो जो हमारे मंत्री जी थे राजा जी के, वो उनको बोलते हैं उन्हें जाने को मना करो, उन्हें आने दो, कब किसका प्रस्ताव लग जाए कोई बता नहीं सकता, आप उन्हें लेके आओ, राजा जी से बात कराते हैं हम और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही उस मोची को वो राजा जी के पास लेके जाते हैं तो राजा जी तब स्नान ध्यान करके तब वो अपने जगह पे प्रस्थान करेंगे सिंहासन में, तो उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। तब तक वो उनके लिए कुछ भोजन लाते हैं, भोजन जलपान जो भी है ला के दिया उस मोची को। मोची ने ग्रहण नहीं किया, जब तक बोला कि मैं राजा जी से बात नहीं करूँगा, मैं तब तक कोई भी अन्न ग्रहण अब नहीं करूँगा। तो उन्होंने मंत्री जी ने बहुत उन्हें जोर लगाया कि आप खा लो, नहीं तो आप बोल भी नहीं पाओगे, थक जाओगे, कितने दूर से आए हो आप। तो बोले ही नहीं, मैं जब तक राजा जी से बात नहीं करूँगा मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तब मंत्री जी ने कहा ठीक है, चलो आप जैसी आपकी मर्जी। अब उतने में राजा जी स्थान अपना सिंहासन में ग्रहण करने आते हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ कहिए, मोची का नाम था राजू। अब राजू से उन्होंने कहा आपका नाम बताइए, तो बोला राजू, मेरा नाम राजू है और मैं मोची हूँ, मैं मोची का काम करता हूँ राजा जी। तो बोला अच्छा, तो बताइए आपका प्रस्ताव क्या है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति आके अपना अपना नानान प्रकार के प्रस्ताव रखे, लेकिन कोई भी प्रस्ताव मेरे लिए उचित ना हुआ। तो आप बताइए आपका प्रस्ताव क्या है, आपके प्रस्ताव भी सुनता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक चमड़े का टुकड़ा है। तो उन्होंने सब हंसने लगे कि चमड़े के टुकड़े से क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा चमड़े के टुकड़े से। तब राजा जी ने बोला देखते हैं प्रस्ताव इनका भी कैसा है। तो उन्होंने कहा कि राजा जी आप सिंहासन से थोड़ा सा नीचे आइए और इस टुकड़े से मैं आपके लिए कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने कहा चलिए ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास, तो क्या देना चाहते हैं। तो बोला आप अपना पैर मेरे पैर पे आप पैर रखिए। तो राजा जी जैसे सिंहासन से उतरते हैं तो उनके पैर में पैर रखते हैं, उस राजू के पैर पे। तो जैसे ही वो पैर रखते हैं उसके ऊपर, तो वो एक चमड़े का कपड़ा उठा के उनके पैरों पे बांध देता है। तो वैसे ही दूसरे पैर में भी चमड़े का
कपड़ा बांध देता है उनके पैर में। तब राजा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो मेरे पैर में धूल भी नहीं लगेगा और मुझे कोई वातावरण का जो धूल है मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अति प्रसन्नता हूँ अब इसमें। तो जैसे उन्होंने चला, उनको चलने में भी आसानी हो रही थी, सुंदर लग रहा था उनको। तब सब लोगों ने सोचा, मंत्री ने सोचा, पंडित ने सोचा कि ये सब मेरे ख्याल में क्यों नहीं आया पहले। सब ये सोचने लगे। तो जब राजा जी को प्रसन्नता हुई कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अति सुंदर है, तब राजा जी ने उन्हें अच्छा प्रकार के पुरस्कार दिए और उस चमड़े को जो उन्होंने बांधा था तो उनका नाम दिया। तब से बोला आज से लेकर जब तक दुनिया रहेगी तब तक इसका नाम जूता पड़ेगा, जूता नाम होगा, क्योंकि ये जूते का ही काम कर रहा है। तब उस ज़माने में कोई भी जूता चप्पल नहीं पहनते थे। तब से इसका नाम, जब से इसका नाम जूता पड़ा, सब चमड़े के जो कपड़े थे उससे से जूता बनाकर सब घुमा करते थे, क्योंकि उनके पैरों में धूल मट्टी कुछ भी नहीं लगता था। तो राजा जी ने उन्हें अच्छे से अच्छा पुरस्कार दिया और उस जूते का निर्माण किया, नाम दिया, और यहीं पे हमारी कहानी समाप्त हो रही है। धन्यवाद।